अभी हम लेते हैं वेक्टर्स पे बेस्ड ये प्रॉब्लम जो कि JEE एडवांस 2020 पेपर 1 में पूछा गया था। और क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर है इन ट्राइंगल PQR वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर QR, वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर RP एंड वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर PQ। आगे वो बोल रहा है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इज इक्वल टू 4 एंड वेक्टर A डॉट वेक्टर C माइनस वेक्टर B अपॉन वेक्टर C डॉट वेक्टर A माइनस वेक्टर B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। तो हमको पूछ रहा है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस B का स्क्वायर। ये क्या होगा, हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो मैं जो दी हुई इन्फॉर्मेशन है उन्हीं को यूज़ करूँगा। यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल PQR दिया हुआ है, तो हमने ऐसे एक ट्राइंगल PQR ये हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब आगे क्या बोल रहा है कि जो वेक्टर QR है वो वेक्टर A के इक्वल है, फिर वेक्टर RP जो है दिस इज वेक्टर RP ये वेक्टर B के इक्वल है, एंड देन वेक्टर C जो है वो वेक्टर PQ के इक्वल है। तो PQ जो हो जाएगा वो वेक्टर C हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है, वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर C ये ट्राइंगल की साइड हो गई इसी ऑर्डर में। तो हम क्लियरली इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C जो है वो 0 के इक्वल होगा। ये हमारी पहली इंफॉर्मेशन है। अच्छा, इसके बाद में अब वो क्या कह रहा है कि ये वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड भी दिए हमको, वेक्टर A और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड भी क्वेश्चन में दिया है। और आगे वो कह रहा है कि वेक्टर A डॉट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर C माइनस वेक्टर B डिवाइडेड बाय वेक्टर C डॉट वेक्टर A माइनस वेक्टर B। ये वैल्यू दी है हमको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B के इक्वल दी है। तो ये तो हमको मैग्नीट्यूड पता ही है A और B के, तो इसको तो हम डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वेक्टर A का मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट्स और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड क्या है वो है 4 यूनिट। तो ये हमने ऐसे लिख दिया राइट हैंड साइड को। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वेक्टर A बोला है, तो अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, ये जो इक्वेशन हमने बनाई है इसको हम बोल सकते हैं जो वेक्टर A है इस वेक्टर A की जगह पर तो मैं माइनस ऑफ वेक्टर B प्लस वेक्टर C लिख सकता हूँ, और उसी तरह से वेक्टर C को मैं माइनस ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों किया हमने, वो इसलिए क्योंकि ये जो वेक्टर A और वेक्टर B है अगर मैंने इस तरह से लिखा तो यहाँ पर वेक्टर C प्लस वेक्टर B और वेक्टर C माइनस वेक्टर B जो होगा वो हो जाएगा वेक्टर C के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस वेक्टर B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। उसी तरह से डिनोमिनेटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेक्टर A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस वेक्टर B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब उससे क्या फ़ायदा होगा कि हमें वेक्टर C की वैल्यू मिल जाएगी, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो इसको मैंने इधर लिखा माइनस ऑफ वेक्टर B प्लस वेक्टर C डॉट वेक्टर C माइनस वेक्टर B, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, वेक्टर C की जगह लिख दिया मैंने वेक्टर A प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर A माइनस वेक्टर B। तो यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, पहले तो ये माइनस माइनस हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा ये तो वेक्टर C प्लस वेक्टर B है, तो इसको हमने लिख दिया वेक्टर C के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस वेक्टर B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा वेक्टर A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस वेक्टर B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू हो गई हमारी 3/7 के इक्वल। तो अब देखिए वेक्टर C का जो मैग्नीट्यूड है वो हमको निकालना है, वेक्टर A और वेक्टर B के मैग्नीट्यूड पता ही है हमको, तो यहाँ से हम इजीली वेक्टर B का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर B का मैग्नीट्यूड हमें क्वेश्चन कितना दिया है, 4 के बराबर दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर C के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ये हो गया 4 का स्क्वायर 16। ऐसे ही डिनोमिनेटर में वेक्टर A का मैग्नीट्यूड दिया है 3 यूनिट्स, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और वेक्टर B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब कि हो जाएगा 16। इसकी वैल्यू 3/7 के इक्वल है। तो 9 माइनस 16 तो हो जाएगा -7, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, राइट में हमारे पास -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेक्टर C के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -16 इज इक्वल टू ये हो गया आपका -3 और -16 यहाँ पे आके +16 हो गया, तो वेक्टर C के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा 13, तो वेक्टर C का मैग्नीट्यूड हो गया √13। अब देखिए ये हमारे बड़े काम की इन्फॉर्मेशन है क्योंकि इससे हमें
ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पता पड़ जाएगा। तो इसको निकालने के अब दो मेथड्स हो सकते हैं। एक तो मैं ये अप्रोच यूज़ कर सकता हूँ कि कोसाइन रूल को यूज़ करके मैं ए और बी के बीच का एंगल निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता है। तो यहाँ पर आप कोसाइन रूल से ये एंगल आर निकाल सकते हैं, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। यहाँ से हमको कॉस थीटा मिल जाएगा और कॉस थीटा से हमको साइन थीटा मिल जाएगा। साइन थीटा मिल गया तो हम ए क्रॉस बी के फॉर्मूले में उसको पुट कर देंगे, तो हमें वेक्टर ए भी पता है, वेक्टर बी भी पता है और साइन थीटा भी पता है, तो उससे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो एक मेथड तो ये हो गया। इसके सिवाय इसमें हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसी इन्फॉर्मेशन को स्ट्रेट अवे यूज़ करेंगे। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, इसका दोनों साइड स्क्वायर किया तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो हमको पता ही है यहाँ पर सिवाय ए डॉट बी के। तो पहले हम ए डॉट बी निकाल लेंगे। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड हमको पता है √13, जिसका स्क्वायर हो जाएगा 13। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वो हमको दिया है 3 यूनिट्स के बराबर, जिसका स्क्वायर 9 हो गया। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 दिया है, जिसका स्क्वायर 16 हो गया। और यहाँ से हमको मिल जाएगा ए डॉट बी, और वो कैसे, यहाँ पे 25 लेफ्ट में जाएगा तो 13 माइनस 25 हो गया -12, -12/2 हो जाएगा -6। तो ए डॉट बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -6। अब हम यूज़ करेंगे लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, जिसकी वजह से हम ए क्रॉस बी इजीली निकाल सकते हैं। हम इसको बोलेंगे ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वो हमको पता है 3 के बराबर है, 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9। वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब 16, और ए डॉट बी हमने अभी निकाला -6, उसका स्क्वायर हो जाएगा 36। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 × 9 144 माइनस 36, जिसकी वैल्यू 108 के बराबर होगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 108। तो 108 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन।